नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया और लेकर हाजिर हूं जंगल स्टोरी। जंगल स्टोरी में कई तमाम जानवरों की बात करते हैं और दिखाते हैं कि आखिर इन जानवरों की रोचक कहानियां और ये पशु पक्षी कितने अजीब होते हैं। ये इंसानों की तरह बोलते नहीं है, लेकिन ये बहुत समझदार और वफादार होते हैं। अक्सर इनके कारनामे देखकर लोगों को हंसी आ जाती है और कभी कभी इनका विकराल रूप देखकर गुस्सा आ जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी जंगल स्टोरी की। दुनिया भर में बहुत सी अजीबोगरीब जगह होती हैं। कुछ जगह इतनी अलग होती है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको ऐसी ही एक जगह के बारे में बताएंगे जहां इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है। यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा आइलैंड सुना या देखा है जहां हर कदम पर सांप ही सांप रेंगते हुए नजर आए? तो आज हम आपको ऐसी एक जगह के बारे में बताएंगे जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सांपों का राज है। दुनिया के सबसे जहरीले सांप यहीं मिलेंगे। यह अनोखी और खतरनाक जगह दक्षिण अमेरिका का देश ब्राजील में है। ब्राजील के तट से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप है। इन्हें स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी सांपों का द्वीप। स्नेक आइलैंड का असल नाम इल्हा दा क्वानेट ग्रांडे है। दुनिया के सबसे जहरीले सांप अगर कहीं है तो इसी आइलैंड पर है। यह पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी जगह है जहां आपको गोल्डन लैंसहेड सांप मिल सकता है। सांप की ये प्रजाति इतनी घातक है कि इस द्वीप को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया गया है। दुनिया के सबसे जहरीले और खतरनाक सांप भी यहीं पाए जाते हैं। यहाँ आपको हर तरफ सांप ही सांप नजर आएंगे। यहाँ तक कि पेड़ों पर भी ये झुंड के झुंड लटके नजर आते हैं। और इनकी लंबाई की बात करें तो 20 फीट तक होती है। बात यह है कि यहाँ बस सांप ही सांप है, इंसान यहीं नहीं पाए जाते हैं। ब्राजील सरकार ने यहाँ जाने पर बैन लगा रखा है। बाकायदा बाकी जानवरों का रहना भी मुश्किल है, क्योंकि द्वीप पर इतने जहरीले सांप हैं कि किसी का भी बचाव मुश्किल है। सांपों की लगभग 4000 से ज्यादा प्रजाति रहती है। स्नेक आइलैंड पर सांपों की कितनी प्रजातियां? सांपों की लगभग 4000 से ज्यादा प्रजाति रहती है। गोल्डन लैंसहेड सांप सबसे खतरनाक है। बोथ्रोपस इंसुलारिस प्रजाति भी शामिल है। हवा में उड़ने वाले सांप भी शामिल हैं। स्नेक आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के सांप उड़ते हैं। दरअसल यहाँ एक सांप की प्रजाति पाई जाती है जिसे वाइपर कहा जाता है। ये सांप हवा में उड़ सकते हैं। इन उड़ने वाले सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर ये आपके शरीर में चला जाए तो आपकी स्किन के साथ साथ आपके मांस को भी गलाने लगता है। इस आइलैंड पर जाएं और सांप से आमना सामना ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। यहाँ हर वर्ग मीटर पर 5 सांप मौजूद हैं। यहाँ खतरनाक सांपों की आबादी इतनी है कि पक्षी भी यहाँ आने से डरते हैं। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस भी है। ये लाइट हाउस इस बात का सबूत है कि एक जगह कभी लोग रहा करते थे। 1909 और 1920 के दशक के बीच स्नेक आइलैंड पर लाइट हाउस कीपर और उसका परिवार रहता था। कहा जाता है कि ये परिवार भी इन सांपों की वजह से ही खत्म हो गया था। यही वजह है कि ब्राजील की सरकार और वहां की नेवी ने इस आइलैंड पर आम लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का कहना है कि वो सांपों के इस घर को छोड़ना नहीं चाहती। अगर इंसान वहां जाएंगे तो ये सांपों के लिए भी बेहतर नहीं होगा और इंसान के लिए भी। कहते हैं सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता। दुनिया में 3000 सांपों की प्रजाति हैं, जिनमें से 600 जहरीले सांप होते हैं। इनमें से एक है ब्लैक मम्बा। वाकई ऐसा सांप है जिसके काटने पर इंसान का बचना नामुमकिन है। ब्लैक मांबा यानी काला मांबा, दुनिया का वो सांप जिसे कुछ लोग साक्षात यमराज तक कहते हैं। ब्लैक मांबा दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों में शामिल है। अफ्रीका में हर साल इस सांप के काटने से 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। पूरी दुनिया में करीब 3500 तरह के सांप होते हैं और इनमें से 600 सांप जहरीले होते हैं। इन सांपों में भी ब्लैक मांबा सबसे जहरीला सांप है। ब्लैक मांबा का कहर ऐसा है कि इसके सामने से निकलने वाले जंगली जानवर भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। वहीं ब्लैक मांबा सबसे फुर्तीला सांप है। ये 20 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है, इसलिए अगर ये सामने आ जाए तो फिर इससे बचना लगभग मुश्किल है। ये इतना ज्यादा आक्रामक होता है
कि अगर इसे कुछ भी खतरा महसूस हुआ तो ये कुछ ही सेकंड में 10 से 12 बार तक काट लेता है। जिसे भी ये अपना शिकार बनाता है उसके शरीर में 400 मिलीग्राम तक जहर छोड़ देता है, जबकि इसके जहर की एक बूंद ही जान लेने के लिए काफी है। ब्लैक मांबा अगर किसी को काट ले तो 95% तक इंसान की मौत की आशंका रहती है। तो आइए अब जानते हैं ब्लैक मांबा खास बातें। ब्लैक मांबा आखिर कौन सा सांप है और ये कहाँ पाया जाता है? काला मांबा एल्पिडा परिवार से संबंधित एक विषैले सांप की प्रजाति है। ब्लैक मांबा अफ्रीका के कुछ भागों में पाया जाता है। क्या ब्लैक मांबा भारत में है? ब्लैक मांबा अक्सर झाड़ और पेड़ों पर पाए जाते हैं। भारत में अभी तक ब्लैक मांबा को देखा नहीं गया। यह सांप देखने में आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। इसका नाम जरूर ब्लैक मांबा है, मगर ये काला नहीं होता है। इसका रंग हल्का भूरा, ऑलिव ग्रीन और स्लेटी यानी ग्रे होता है। दरअसल इसके मुंह के अंदर गहरे नीले रंग का हिस्सा होता है और इस वजह से ही इसे ब्लैक मांबा नाम मिला है। ब्लैक मांबा सहारा अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है। कोबरा के बाद ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। जहाँ ऑलिव ग्रीन या जैतून के कलर का मांबा सबसे खतरनाक होता है, तो वहीं आपको बता दें कि रंग की वजह से ये पेड़ों में छिपा रहता है और किसी को नजर नहीं आता। इसी के साथ आपको बता दें कि ब्लैक मांबा एक बार में 6 से 25 अंडे देता है। एक बार अंडे देने के बाद मादा अंडों को छोड़कर चली जाती है, जहां 3 माह बाद बच्चे अंडे से बाहर आते हैं, जिनकी लंबाई 16 से 24 इंच होती है। तो वहीं ब्लैक मांबा करीब 11 साल तक जिंदा रह सकता है और ब्लैक मांबा ज्यादातर छोटे जानवरों और पक्षियों का ही शिकार करता है। सबसे पहले ये भागकर शिकार को पकड़ता है और फिर उसके अंदर अपना जहर छोड़ देता है। जब तक इसके शिकार की मौत नहीं हो जाती है तब तक ये उस पर नजर रखता है। इसका शिकार तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक मांबा अपने से 4 गुना बड़े जानवर को भी खा सकता है और कहते हैं कि ब्लैक मांबा एक साथ 100 लोगों को मार भी सकता है। दुनिया भर में कई तरह की गिलहरियां होती है। आज हम आपको ऐसी ही एक गिलहरी की प्रजाति के बारे में बताएंगे जो पहाड़ों और मैदानों में पाई जाती है, जिसे फिया भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारमोट की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, आखिरकार क्या होते हैं मारमोट। मारमोट एक प्रकार की बड़ी गिलहरी की प्रजाति है, जहां अभी तक इसकी 15 जातियों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। ये सभी मारमोटा वर्ग में आती हैं। वहीं मारमोटा मैक्सिको के उत्तर में और यूरेशिया में यूरोपीय एल्प्स से लेकर उत्तर मध्य एशिया, हिमालय और उत्तर पूर्वी साइबेरिया से लेकर कामचटका प्रायद्वीप तक पाए जाते हैं। वो पहाड़ों और मैदानों में खुले देश में निवास करते हैं। पर्वतीय घास के मैदान और जंगल के किनारों को पसंद करते हैं। तो वहीं मारमोट जमीन में बने बिलों में रहने का आदी है। हालांकि कुछ जातियां पत्थर के ढेरों में भी रहती हैं और मारमोट आपस में सीटियों से एक दूसरे से बातें करते हैं और अक्सर एक दूसरे के समीप खतरों से सावधान भी करते हैं। वही मारमोट का दूसरा नाम फिया भी होता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन इन मौसमी स्थितियों को बदल रहा है, जिसके लिए कई प्रजातियों ने अपने आप को इसके अनुरूप ढाल लिया है। लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। सर्दियों में बर्फबारी कम हो रही है, बर्फ समय से पहले पिघल रही है, गर्मियों की अवधियां बढ़ रही हैं और चरम घटनाएं जैसे सूखा, बाढ़ की तादाद बढ़ गई है, जिसके लिए अब सरकार की तरफ से कड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आइए अब जानते हैं थोड़ा और मारमोट के बारे में। मारमोट खाते क्या हैं? मारमोट सर्वाहारी होते हैं और उपलब्ध होने पर घास, फूल, कीड़े, यहाँ तक कि पक्षियों के अंडे भी खा जाते हैं। क्या मारमोट को पाल सकते हैं? दरअसल मारमोट एक जंगली जानवर है जिन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता। क्या मारमोट भारत में पाए जाते हैं? मारमोट उत्तर पूर्वी पाकिस्तान, उत्तरी भारत, नेपाल, भूटान और चीन की ऊंचाइयों पर निवास करते हैं। इसी के साथ बता दें कि मारमोट गर्मियों में अधिक ऊर्जा का भंडार करते हैं। कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए हाइब्रिनेशन एक प्रभावी तरीका होने के बावजूद मारमोट के शरीर का वजन 40% तक कम हो जाता है। वही मारमोट्स आमतौर पर बिलों में रहते हैं और सर्दियों के दौरान वहां हाइब्रिनेट करते हैं। अधिकांश मारमोट्स अत्यधिक सामाजिक होते हैं और एक दूसरे से संवाद करने के लिए तेज सीटियों का उपयोग करते हैं, खासकर जब वो चिंतित हो।
आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके हमले काफी जानलेवा होते हैं और इंसानों की जान तक जा सकती है। अगर ये किसी के पीछे पड़ जाएं, तो इनसे बचाना मुश्किल है। डरावनी आंखें, उभरा हुआ सिर, मगरमच्छ की तरह मुंह फाड़े चोंच। इस पक्षी को हल्के में मत लीजिएगा। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक बर्ड माना जाता है। इसे इंग्लिश में कैसोवेरी और हिंदी में कैसोवरी कहते हैं। ये न सिर्फ इंसानों को गहरी चोट पहुंचा सकता है, बल्कि जान तक ले सकता है। एक से ज्यादा मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। ये पक्षी काफी बड़ा, शक्तिशाली और तेज भागने वाला होता है। ये अपने बड़े और नुकीले पंजों से मारकर हमें गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। इसलिए इन्हें खतरनाक पक्षियों की श्रेणी में रखा जाता है। कैसोवरी की गिनती विश्व के सबसे खतरनाक पक्षियों में की जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया या न्यू गियाना के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग और एमू के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है। कैसोवरी करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है। इस पक्षी के हमले काफी खतरनाक होते हैं।